हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के ग्रामर क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं नरेशन का आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग चेंज ऑफ टेंस से संबंधित कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर होता चला जाए। राइट, कल हम लोगों ने बहुत सारे चेंज ऑफ टेंस के से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया था, और जो बचे हुए रूल्स हैं आगे से पॉइंट आप लोग बताते जाए। होगा ना आपके पास टेबल लिखा हुआ? अच्छा, नहीं है, कोई नहीं, हम कर देते हैं। लास्ट बता दीजिए क्या था। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जी, देख लेते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो देखिए, हम आप लोगों को सबको बता देते हैं। YouTube चैनल है जिसका नाम है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, और प्लेलिस्ट का नाम आप जान लो। प्लेलिस्ट का नाम, दो प्लेलिस्ट बोलेंगे, ग्रामर के लिए अलग है, ग्रामर के लिए है संपूर्ण ग्रामर बाय सोनी सर। एक और है कंप्लीट ग्रामर बाय सोनी सर प्लेलिस्ट, उसमें मत जाना, उसमें वीडियो अरेंज्ड नहीं है। वीडियोस बहुत हैं लेकिन अरेंज्ड नहीं है। और दूसरा प्लेलिस्ट हम बोलेंगे वोकैब के लिए, ठीक है, न्यू इंग्लिश वर्ड्स, ये प्लेलिस्ट है जिसमें आपका डेली वोकेबलरी का वीडियो जाता है। ठीक है, हर एक वीडियो के थंबनेल पे आपके बैच का टाइम और डेट लिखा रहता है। ठीक है, नहीं भी लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसमें से सारा वीडियो स्टडी करो। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। आप लोग तैयार है अगले पॉइंट को सीखने के लिए, एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन के लिए? हाँ ना बोलिएगा। चलिए, बहुत सिंपल सा है। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखो यहां पर क्या है, बाहर आपका पास्ट है ना, और अंदर क्या है, मस्ट है। और इसको कहा जा रहा है कि आप किस में बदल दो, इनडायरेक्ट नरेशन में। आपको ग्रामर का रूल याद है, आपने पढ़ा है ग्रामर में कि अगर मस्ट से ड्यूटी या एडवाइस का पता चले, देख लो तो, मस्ट से ड्यूटी या एडवाइस पता चल रहा है क्या? मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये क्या है? या तो हमारा ड्यूटी है, या तो हम किसी को ये चीज एडवाइस कर सकते हैं, और कुछ है क्या? तब इस मस्ट में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हो जाएगा ही सेड दैट, वी का वी रहने दिया। अब आप बोलेंगे सर दे क्यों नहीं करोगे, हम नरेशन चेंज कर रहे हैं, क्या ये बात मेरे पे लागू नहीं होती है कि हमको अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए? लागू होती है ना, तो हम भी तो उसमें शामिल हैं, इसलिए हम खुद के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो दे बोलेंगे कि वी ही रहने देंगे? वी रहने देंगे। वी मस्ट रेस्पेक्ट आर एल्डर्स। क्लियर है? आपने देखा यहाँ पर नो चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोगों का ड्यूटी और एडवाइस था, इसीलिए नो चेंज। एक और एग्जांपल इसी में देखना चाहोगे, 15th में ही आप? हाँ ना बोलो, चलो देखते हैं। ही सेड आई मस्ट गो बाय बाइसिकल, गो बाय बाइसिकल बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। जो लोग नॉइज कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर दें। बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। क्लियर है बात? अब देखो, आपको कह रहा है कि नरेशन चेंज कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये दिख रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, पास्ट में,
और ये मस्ट है। अब आप ये देखो कि ये मस्ट ड्यूटी या एडवाइस बता रहा है या कंपल्सन बता रहा है, क्या बता रहा है? कंपल्सन बता रहा है ना। तो जब ये कंपल्सन बताने लगे तब हमने कहा था कि इसको हैड टू में चेंज कर दो। तो एक कंपल्सन का मतलब ही सेंस देता है हैव टू का। ये सेंस किसका देता है? हैव टू का सेंस देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी बीच में, हाँ, हैव टू का सेंस दे देता है कि जब हम बोलते हैं कि आई मस्ट गो बाई बाइसिकल, मुझे बाइसिकल से जाना है क्योंकि मैं देर हो रहा हूं, तो ये मतलब देर हो रहा हूं तो ये मेरा कंपल्सन या मजबूरी है बाइक से जाना। हाँ या ना? देखिए हमारा सेंटेंस क्या था कि आई मस्ट गो बाई बाइसिकल बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, मुझे बाइसिकल से जाना है क्योंकि मैं देर हो रहा हूं। तो मैं देर हो रहा हूं, बाइसिकल से जाना मेरी मजबूरी है, कंपल्सन है। तो जब आप कंपल्सन में आ जाते हो किसी काम के, तब वो मस्ट जो है हैव टू का सेंस देता है। अब आप बताओ कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हैव टू यूज करोगे कि इनडायरेक्ट नरेशन में हैड टू? इसीलिए मस्ट को हैड टू में बदलना पड़ता है। अब देखो इसका नरेशन चेंज करोगे, इनडायरेक्ट नरेशन में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा ही सेड दैट, ठीक है, ही हैड टू गो बाय बाइसिकल बिकॉज, बताओ क्यों? ही वॉज गेटिंग लेट, है ना? क्लियर है सबको? हाँ ना बोलिएगा। क्लियर हो गया ना? जी। देखिए क्यों करना पड़ा, फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जब हम मस्ट बोलते हैं और इस तरह का सिचुएशन रहता है तो करना मतलब कि जाना जरूरी है मेरे लिए। जरूरी क्या है? मजबूरी है। ये जरूरी नहीं क्या है ये? तो मजबूरी बताने के लिए इंग्लिश में सेंस क्या होता है? हैव टू। इसीलिए इसको बदलना पड़ा किस में? क्योंकि बात कब की कर रहे थे? पास्ट की कर रहे थे। आई होप कि क्वाइट क्लियर होगा। ऑनलाइन में भी क्वाइट क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, उम्मीद है। रेस्पॉन्ड कर देंगे जहां दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए हम लोग ले रहे हैं कितना नंबर? 16। ये 15 था ना, तो 16 ही तो लेंगे। 16 नंबर। ठीक है। अब देखिए अब नंबर का वैल्यू नहीं रहा क्योंकि जो सारा था बता दिए, है ना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वाजवेयर का। नहीं, वाजवेयर बता दिए, हेड भी बता दिए, हाँ, विल सेल भी बता दिए, इज आर एम भी बता दिए, डू डज बताए हैं कि नहीं? हाँ, चलिए देखिए, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई डिड इट, ठीक है, आई डिड इट। अब जरा गौर करो, आपका क्या है ये? पास्ट है, हाँ या ना? और ये डिड है। अजान होगा तो रोक देंगे, इस मस्जिद का अजान होगा, बगल वाली मस्जिद का, तो ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने कह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? हाँ, हैड डन, हैड डन इट। तो बोला क्यों बदले ऐसा जी? तो बोला कि सर ग्रामर कहता था कि इसको डिड को हैड डन में बदल दो क्योंकि यहाँ पास्ट है। हमने बोला ग्रामर ने ऐसा क्यों कहा? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ग्रामर ने ऐसा क्यों करवाया हमसे। तो कहा कब उस लड़की ने? पास्ट में कहा। अब क्या कहा कि मैंने कर दिया, तो कहा उसके पहले कर दिया तब ना बोलेगी कि कर दिया। तो कहा पास्ट में और उसके पहले कर दिया, मतलब पास्ट के पहले कर दिया। तो पास्ट के पहले कर दिया तो उसको हर हालत में क्या होना है बताओ? पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस V3। तो V3 किसका होगा? जो वर्ब है उसी का। तो डिड का V3 डन हो गया, और हैड तो ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट परफेक्ट में होता ही है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? नहीं समझ में आया तो आखिर क्लियर है? एक और एग्जांपल इसका देते हैं, चलिए ठीक है। डायरेक्ट नरेशन 16 का ही एक और ले रहे हैं, ठीक है। अजान शुरू हो रहा है, रुक रहे हैं। चलिए अब देखिए इसको एक और एग्जांपल लेके हम लोग सीख लेते हैं, राइट।
he said, ठीक है, my father did it, right? और कहा गया कि आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए। दिख रहा है हमारा said है पास्ट और did का यूज किया गया है। ग्रामर कहता है कि इस did को had done में बदल दो। ग्रामर जो कहता है हम वो कर देंगे, फिर पूछेंगे कि ऐसा ग्रामर ने क्यों कहा, राइट? तो क्या बनेगा इसका बताइए। He said that his father had done it, है ना? पास्ट परफेक्ट में बदल दिया मैंने, ठीक है, हैड डन में। लेकिन ये हैड डन में बदला क्यों गया? तो उसने कहा, कहा मतलब पास्ट में कहा, हाँ या ना बोलो। पास्ट में कहा कि मेरे पापा इसको किए थे या किए, किए या किए थे मतलब कहा जिसे मैं उसके पहले ही किए। तो कहा पास्ट में, उसके पहले कर दिए तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के लिए V3 चाहिए, जो वर्ब है उसी वर्ब का V3 चाहिए, मिल गया। और हेड ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, इसीलिए हेड डन में बदलवाया। अभी क्लियर हुआ? चलिए 17 नंबर पॉइंट देखते हैं। 17 नंबर पॉइंट देखते हैं। She said, I do it every day। फुल स्टॉप, बंद कर दिए। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो बोल रहा है कि डू को डिड कर दीजिए। वो बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से तो हम लोग कर नहीं सकते। She said that she did it every day। She did it every day, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहे हैं एवरी डे। ठीक है, अब जो है इस डू को डिड में बदला गया है, तो स्पष्ट दिख रहा है। डू को किस में बदला गया है और क्यों बदला गया? क्योंकि पास्ट है। तो ग्रामर ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? उसने कहा कि मैं इसे रोज करती हूँ, रोज करती हूँ, लेकिन अभी कि जब बोली थी तब बोली कब थी? तो रोज करती हूँ पास्ट में कि रोज करती थी, इसीलिए हमने डिड का पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, डू का पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। बात समझ में आ रही है? बहुत बारीकियां हैं और ये बारीकियां सिर्फ टेंस से रिलेटेड है और बाकी कोई चीज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि डू को डिड को हैड डन में बदले क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जरूरत था, और डू को डिड में बदले क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जरूरत है ना? और ये जरूरत आप टेंस का ग्रामर रूल बोल सकते हो, चाहे और अच्छा पकड़ करना चाहते हो तो समझो कि सॉरी नरेशन का ग्रामर रूल बोल सकते हो, चाहे और अच्छा पकड़ करना चाहते हो तो समझो कि टेंस का कॉन्सेप्ट है ये बेहतर, राइट? चलिए आगे बढ़ा दें बात को। अब तो इसमें कुछ करने लायक नहीं बचा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलें कि नहीं चलें? लेकिन उस पर चलने से पहले चेंज ऑफ टेंस के बारे में कोई और बातें भी, कुछ और बातें हैं जो करनी जरूरी है। ठीक है, करें कि नहीं करें? वी डोंट मेक एनी चेंजेस। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? एनी चेंजेस इन द, गौर कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच if the reporting verb is either in the present or in the future। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। क्या एग्जांपल इसका एक आध ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा? He says, comma inverted comma, I can do it। राइट है? इन्वर्टेड कॉमा चेंज, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने कहा जा रहा है। कीजिए, प्रयास करते हैं। कह रहा ही सेज,
कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो आप कोई चेंज मत करो। ही टेंस में कोई चेंज करो नहीं करो। टेंस में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ग्रामर ने कहा मत करो, हमने नहीं किया, लेकिन ग्रामर ने ऐसा कहा क्यों? तो देखिए वह कहता है, मतलब अभी कहता है, अभी की बात है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो अभी की बात है, ये है तो कर ही सकता है ना, तो हम भी तो वही यूज करेंगे, चेंज कैसे कर देंगे? हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। एक पॉइंट और है जिसको कहना बहुत जरूरी है, जिसको बताना बहुत जरूरी है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच is not changed in any condition, किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जाएगा, if it is a permanent or universal truth। बात समझ में आ रही है? ये परमानेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में किसी भी हालत में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब से लेना देना नहीं हो, कुछ भी रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, honesty is the best policy। honesty is the best policy। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? बस दैट शुड जोड़ के लिख देंगे। इज को वाज नहीं ना करेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? हाँ, ठीक है कि उस समय का बात है जिस समय टीचर ने कहा था, पास्ट का बात है, लेकिन ये बात तो अभी भी है ना, खाली उस समय का बात तो नहीं है, अभी भी है, तो अभी भी है तो वाज कैसे बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि अब नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जानना। क्या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानना चाहेंगे? हाँ या ना बोलिएगा। आज हो जाए, आज हो जाए आज। हाँ। कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज तो आई नहीं ना? गौर कीजिएगा जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तभी होगा जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में रहेगा, है ना? देखना चाहते हैं ना? वी मेक सर्टेन चेंजेस in the other parts of speech of the reported speech while changing the narration if the reporting verb is in the past, right? है ना? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं एग्जाम्पल क्या, पूरा पूरा टेबल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल छोड़ो, गोली मारो, हटाओ, आ जाए। डायरेक्ट नरेशन में क्या रहेगा और उड़ के इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा? तो आप तो जानते हैं कि दिस रहेगा। देखिए अभी भी लिख रहा है ना मैसेज, योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, तब इसीलिए हम इनको फोन किए। अभी दिस को किस में बदल देते हैं? दीज को किस में बदलते हैं?
नाउ को देन में बदले, हेयर को, इसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे, देर में बदलेंगे। टुडे को किस में बदलेंगे? दैट डे में। और यस्टरडे को किस में बदलिएगा? द प्रीवियस डे में। ठीक है। टुमारो को किस में बदलिएगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, राइट। द डे बिफोर यस्टरडे को कुछ तो कीजिएगा ना, कीजिए ना, कुछ तो कर दीजिए। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। द डे बिफोर यस्टरडे को किस में बदलोगे भाई? 2 days बिफोर में। द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम। इन 2 days टाइम में बदल देंगे। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी है। देखिए अभी हम एग्जांपल देंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको क्लियर करवाएंगे एग्जांपल्स में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लोग इसका ले लेते हैं, लें कि नहीं ले, डायरेक्ट नरेशन में लेते हैं। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, दिस इज माई बुक। ठीक है। अब कहा जा रहा है नरेशन चेंज कीजिए। नरेशन जब चेंज करते हैं तो क्या होता है बताइए? ही सेड दैट, अब दिस को दैट में बदल दीजिए, ग्रामर यही कहता है, वॉज हिज बुक। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं, तो आज के क्लास में हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा खत्म कर दिया है। अगले क्लास में अब हम लोग इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के नरेशन चेंज करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।